हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। खमा गणी आप सभी को। आज रक्षाबंधन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी दिन का टाइम हो रहा है, सुबह से मैं लगी थी इस खाने की तैयारियों में, बच्चों को नहलाना तैयार करना। उसके बाद हो ही जाता है टाइम, 12 से 1 बज चुकी थी। उसके बाद मैं नहाई, फिर रेडी हुई। सुबह की पूजा हो चुकी थी। अभी सिर्फ ना देवी देवताओं को राखी बंध रही है, भगवान को चढ़ेगी राखी। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को राखी बांधी, उसके बाद गणेश जी को, उसके बाद सभी भगवान को राखी चढ़ाई। और जहाँ जहाँ पे भी चढ़ती ना राखी, वहाँ चढ़ाने के बाद हमने शुरू किया था रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन। तो आज की इस व्लॉग में आप देख सकते हैं किसने किसको राखी बांधी है। ऋषु को किसने बांधी, इनको किसने बांधी, और मैंने किसको राखी बांधी है। तो ओवरऑल हम सब ने आज राखी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ली थी। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी राखी सेलिब्रेट करने की, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो चलो चलते हैं और शुरू करते हैं इस व्लॉग को। सबसे पहले मैं पूजा करूंगी, उसके बाद हम मनाते हैं हमारा रक्षाबंधन का त्योहार। साल भर का कोई भी त्योहार हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, मैं सबसे ज़्यादा फैमिली को मिस करती हूँ। क्योंकि मैं शुरू से रही हूँ जॉइंट फैमिली में, तो हमारे घर में कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी त्योहार पूरे परिवार के बिना तो अधूरे ही रहते थे। तो हुआ ये कि जब शादी हुई तो मैं सीधे आ गई दमन। तो दमन में क्या है, हम दोनों ही हैं अभी, तो यहाँ पे सबको, परिवार को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई बड़ा फंक्शन होता है तभी सब लोग आ पाते हैं। इसीलिए त्योहार हो गए, कुछ भी हो गया तो याद तो आती है सबकी, कि सब हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैं बच्चों के लिए सोचती हूँ कि फैमिली वैल्यूज़ उनको कैसे सीखने को मिलेगी, वो कैसे सीखेंगे, क्योंकि जब बच्चा देखेगा तभी सीखेगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक सेलिब्रेशन अच्छे से हो, ताकि उनकी भी बचपन की कुछ यादें रहें। जैसे कि मेरी यादें हैं, मैं आज याद करती हूँ कि हम ऐसे राखी मनाते थे, ऐसे दिवाली मनाते थे। तो बच्चों के लिए भी एक मेमोरीज क्रिएट करना ज़रूरी है। ओए बांदरी, नहीं फोन नहीं यार, ये इशू फोन किसने दिया? सेलिब्रेशन सारे खराब करता है। हाँ, चलो रख दो साइड में, रख दो। बंद करो, बंद करो उसको, बंद करो। ये रिदू परेशान कर रहा है माही को। परेशान कर रहा है मेरे को। हाँ, परेशान कर रहा है मेरे को। इसकी गर्दन पे हाथ रखना। क्या तुम्हारी राखियां अभी रख दो इसमें, राखी का रखिए बैग में। चार निकाल। रिदू बंद करो फोन को। ये मायने दिया है। मेरा नाम क्यों दे रहा है? गबरू को कैसे खोला था? गबरू। सो शुरू हो चुका है हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। इस बार रिधान की पहली राखी है, तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि इस तरीके से राखी मनाएंगे, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ कि सब कुछ अच्छे से मन गई राखी। कोई भी इनवाइटेड नहीं था, बस एक बात हुई थी कि हाँ कौन कब कितनी बजे आ रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि आना ही है या राखी बांधना है, क्योंकि ये जो है ना, ये इनकी मुंह बोली बहन है, तो ये हर साल इनको राखी बांधती है, कोई भी साल इसका मिस नहीं होता है। तो इसने बताया मुझे कि कब आना है, कितनी बजे आना है, तो मैंने बोला घर पे ही आ जाओ। और राखी का मुहूर्त ये है, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि इतनी बजे बांधेंगे। तो फिर ये भी आ ही गई थी, जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हुई और ये आ गई थी। तो राखी बांधनी थी तो सबसे पहले इसने बांधी, क्योंकि इसको जाना था। अब रिधान की चूँकि पहली राखी थी, तो मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं रिधान और ऋषु का राखी सेलिब्रेशन करवाऊँगी, चाहे कोई हो या ना हो। तो ऋषु रिधान एक दूसरे को राखी बांधेंगे। और आज से नया रिचुअल मैंने शुरू कर दिया है, जो हमेशा चलता आएगा। क्योंकि राखी ना एक ऐसा बंधन होता है कि आप एक बार मना रहे, एक बार नहीं मना रहे, तो वो मज़ा नहीं आता है। फिर आप हमेशा से वही रिश्ता निभा रहे हो, वही कर रहे हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इनकी बहन बनाओ, फिर वो एक बार बांधे एक बार नहीं बांधे। तो इससे बेटर है कि ये दोनों ही एक दूसरे को राखी बांधे, जो कि हमेशा लास्ट तक चलेगा। अरे वो थोड़ी गल है, जमाईचा घर आयला कपड़ा पड़े। मोड़ू खोलो, मोड़ू
गरम से खाओ बड़े टेम्परेचर अरे आज तो हमारी वाली मिठाई आज दीदी ना करे हाँ ये भी उसका ही है इसकी मम्मी है इसको कैसे बनेगा इसमें बनता है क्या करनी है ए दादी का दो नहीं 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 टेंशन चलो ऊपर देखो ऊपर कर ले लाते होता हां ऐसा करेंगे चिकन का दाल आके गई भैया हां हो जाए जल्दी आवे कहीं भी बदला पड़ते बने रहे बलवंत बदू जी ता थे गयो चलो मत जाओ जाओ चखा बहुत देखना क्या आशीर्वाद होगी दो नाव कुत्तों शादी तो वही गई ओके डन ले फोटो नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि इसको नहीं दिया था ना मैंने ये ना हाँ तो रिशु क्यों करेगा फिर रिशु के साथ क्यों करेगा ये भी छोटा है ना अभी कुछ खा नहीं सकते इसलिए वो ही खाएगा चलो अरे ये खाने के लिए अरे बुआ ने पैसे खाने का थोड़ी बोला है क्या इसको कुछ करना है क्या हुआ पैसे खा रहा है वो ए अपन ले पाछू मने के मार आज दोनों ने ट्विनिंग करी है ईश्वर रिदान ने बहन को मार रहा है ऋषभ उनको थोड़ी ना मारो हाथ हटा ये सबसे समझदार बहन है इसकी और ये सबसे बदमाश बोले वो बड़ी है वो बड़ी बहन है बड़ी ये छोटी इसको तो मारता है रीशु है ना इतना खतरनाक यहाँ पे हाँ दीवार पर धप करके सीधा लिया धप वापस नहीं करना बहुत लगा था अभी छोटा था हाँ रीशु क्या गिफ्ट्स लाया माही के लिए भले मैं खा जाऊंगा मैं खा लूंगा गाइस वो है ना मुझे 3 साल बड़ी इंसान रीदू ए दो इससे क्या करना होता है अबू मैं बताऊंगी पहले तू राखी बांध अबू 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 ओए मैं तुझे देख रहा हूँ खतरनाक गर्मी है बोले सारी नजर उतार दिया ऐसे तूने लाओ मेरा गिफ्ट लाओ तेरा गिफ्ट लाओ फिर गिफ्ट दो उसको रुक रुको हाथ लगाऊंगा इधर देख वापस पकड़ा उसको पकड़ा उसको बुरा लग रहा है इधर देख ऋषु हाथ हाथ हटाओ ना यार चलो पहले इससे आते इससे कर इससे आरती कर पहले 3 बार ना शर्मा क्या रहा है अब इससे क्या करना अब इससे ना ऐसे करके थोड़ा सा डालना पानी फिर इधर उसके ऊपर नहीं साइड में दोनों तरफ मेरे को नहीं पता यहाँ पे यहाँ मत कर रहने दो ना गेली बोला नहीं अब तो करना ही है दोनों के साथ में कर देना आरती पहले राखी बांध दे दोनों हो गया लाओ इधर आ ये तो उसके सर पे डाल दे पानी ये बच्चे नहीं इसके ऊपर ये बच्चा वाह करेगा आंटी आपने तो बोला था नीला ने का भी रखा है भाइयों को राखी पे लगाऊं क्या अरे बोले मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा तुम्हें आय 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 जेम्स बॉन्ड है वो तो यस गुड बाय मुझको थोड़ा ऐसा लगता है कि खाना आ रहा है अब मेन टास्क है हाथ उठाओ ऋषु उसका बस बस छोड़ चलो ले लूं क्या खुआब चला जाएगा भाई बेचारे को अंडा कर देखे रक्षाबंधन के दिन नहीं ज्यादा नहीं मेरे को नहीं मजा आया ओह शिट कर आती
लाल लाल बच्चा तो देख रहा ये क्या चल रहा है मेरे साथ। हो गया ऋषु दोनों इसके रिशान के पास इसे हाथ करके दिखाते हैं राखी वाला मेरा बाकी है थैंक यू। सो इस बार आप देख रहे होंगे कि ऋषु रिदान को राखी कौन बांध रहे हैं। तो ये हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, उनकी बेटियां हैं। तो कोइंसिडेंस ये है कि उनकी 2 बेटी हमारे 2 बेटे हैं और उनके ना भाई नहीं है। तो उन्होंने फ़ोन किया था कि आंटी हम इस बार ऋषु रिदान को राखी बांधेंगे। मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ बांधो राखी। और फिर ये दोनों आई थी तो मैंने इनको पूछा भी था तो बोले हाँ हमको दाल बाटी बहुत पसंद है। तो वैसे भी दाल बाटी बनी थी घर पे, तो मैंने बोला ठीक है खाना आज यहीं पे खाना। और जो भी घर पे आए थे ना मैंने सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन इनकी जो सिस्टर आई थी उसने नहीं खाया क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं खा के आए थे। तो फिर इन लोगों ने दाल बाटी भी इंजॉय करी, बच्चों को राखी भी बांधी। बस इनको एक ही चीज़ मैंने बोली कि अब तुम इस बार बांध रहे हो तो ट्राई करना कि तुम हर साल इनको राखी बांधो। अगर यहाँ रहो दमन में तो कभी मिस मत करना। तो ये जो रिश्ता होता है ना, एक प्यार का रिश्ता होता है। तो अगर आपसे का किसी से बॉन्ड बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप रक्षाबंधन उसके साथ मना सकते हैं। तो बस ये रक्षाबंधन हम कर रहे हैं सेलिब्रेट। अब मेरे भाई भी आए हुए हैं, वो कौन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं व्लॉग में आगे की तरफ और कंटिन्यू करते हैं हमारा रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन। आपके इधर ठंडा है यार, इधर का रूम उधर एसी चलती रहती है ना पूरा दिन। अभी बंद। चलाएगा मामा घर पे। चलो आ जाओ आप। अब बारी आती है मेरी, तो मैं अपने भाई को बांध रही हूँ राखी। वैसे तो ये मुझसे छोटे हैं लेकिन मैं इनको बना बोलती हूँ क्योंकि ये इनके ना फ्रेंड थे शुरू से, तो वो बना बना बोलते आ रहे थे। लेकिन जब हम मिले ना तो पता चला ये भी एमपी के, फिर इनको पता चला मैं एमपी की हूँ, तो एक वैसा भाई बहन वाला बॉन्ड क्रिएट हो गया और फिर हम रक्षाबंधन मनाने लगे। तो पिछले 3-4 सालों से मैं इनको राखी बांध रही हूँ और फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड तो इनके साथ है ही। तो ये इनके फ्रेंड है और मेरे भाई हैं। बंद कर दो बेटा। वैसे आज के दिन देते नहीं है, लेते हैं। तो ये तो नुकसान करा रहे हो आप मेरा, ये तो मेरा नुकसान करा रहे हो आप। रुको इधर देखो। ओके सर पे डालना है, सर पे। वो डाल भी देती है। चलो आ जाओ यार, मेरा बच्चा रो। ये कौन है विश्व, इधर देखो। मेरे मुंह में अंदर लो इधर देख लो एक बार। राखी मनाई, खाना खाया, कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर हम निकल गए थे बीच साइड पे क्योंकि दमन में चल रहा था मॉनसून फेस्टिवल, जिसका आज लास्ट डे था। इतने टाइम से तो हम नहीं जा पाए थे। तो बहुत सारे इवेंट्स हुए थे यहाँ पे मॉनसून फेस्टिवल में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आते हैं। तो इस बार भी कोई सेलिब्रिटी आने वाली थी बट हैवी रेन की वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। शायद नीति मोहन आने वाली थी अपने कॉन्सर्ट के लिए, बट वो फंक्शन जो है उनका तो कैंसिल हो ही गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और वाटर लेवल भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे ये बीच साइड पे हम जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश था आज क्योंकि एक सैटरडे, संडे और फिर मंडे को राखी थी। तो ये 3 दिन की छुट्टी थी ना, तो मतलब आउटसाइडर्स भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। और व्यू इतना प्यारा था, एक सुहाना सा मौसम हो रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बारिश ना कुछ दिनों से बंद है। तो कभी जब होती है ना तो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है हैवी रेन। तो आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना गर्मी हो रही थी, तो बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। ऐसे मोबाइल करके कौन लेता है, पता भी नहीं चल रहा है किससे आ रहा। देखो पब्लिक, ये सब जानते। अरे दान का ना पूरा ध्यान इधर है।
विदु क्या है वो? पानी पानी क्या दिखला आपको विदु? पानी पानी, कितना सारा पानी। हाँ पापा ऐसे वो उसका मुंह खोला। पापा बहुत सारे झंडे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मॉनसून फेस्टिवल में। रश इतना ज़्यादा था कि पार्किंग की स्पेस ही नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से हमने गाड़ी पार्क करी है और फिर बहुत चल के फिर हमको आना पड़ा। यहाँ पे लगी है बहुत सारी स्टॉल्स और उसके साथ साथ गेम जोन भी थे, फूड स्टॉल्स थी और ये कुछ चीज़ें हैं जो हैंडीक्राफ्टेड होती हैं उनकी स्टॉल लगी हुई थी। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है मॉनसून फेस्टिवल, क्योंकि हर बार हम नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ मैं आई थी, यहाँ पे कान्हा जी की और दूसरे जो भगवान होते हैं उनके बहुत सारे वस्त्र थे, बहुत सुंदर सुंदर। पर एक चीज़ बोलूँगी, जेंट्स के साथ ना कभी नहीं आना चाहिए इस तरीके से स्टॉल पे, तो उनको पसंद ही नहीं है जाना। और यहाँ पे मैंने जन्माष्टमी के लिए ख़रीदे थे कपड़े वगैरह, सिलेक्ट करके रखे और ये दोनों चले गए। अब ना मेरे पास फ़ोन था और ना ही मेरे पास बैग था, तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर पाती। अब मैंने साइड में रखवाए थे ड्रेसेस और इन्होंने लिए ही नहीं, तो वो वैसे ही रह गए। कहाँ फेंक दिया? लगा नहीं हुआ, चलो आ जाओ। भूख लगी है? चलो जब घर पे जाते उसको दाल बाटी खिलाना, उसको भूख लगी। क्यों? दाल बाटी वाली भूख दाल बाटी से खत्म हो जाती बेटा भूख? नहीं सच्ची में? नहीं। लो बोतल दो पानी की। कौन सी वाली भूख लगी तेरे को? यशु के पास ये पीछे बोतल। क्या रेशो? भूख के प्रकार होते हैं अलग अलग। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। अगर मेरे को भूख लगती है तो दिलाया करो ना। फिर इनको ना इंडोर रखना चाहिए, ऐसे वैसे लग। अभी तो यहाँ एसी के बिना रहा ही नहीं जाता ऐसे मौसम में। हाँ। और थोड़े दिन बाद एसी चालू हो जाएगी, एसी सिर पे लगा के घूमो। बहुत इस बार तो बारिश बहुत कम हुई है, गर्मी में हालत खराब हो जाएगी।
बारिश हुई नहीं इस बार, कितनी कम बारिश है। आज की कहानी से ये शिक्षा क्या मिलती है बताओ? दाल बाटी खा के दरिया पे नहीं आना। पर चिढ़ जाती है। जैसे मार लो, सच मार। एक तो ऊपर से यहाँ पे इतनी गर्मी है और फिर अपन हेवी इतना खा के आते हैं तो ज्यादा गर्मी होती है। हाँ। पेट में वजन रहता है ना तो ज्यादा गर्मी होती है। खाली पेट आओगे जेब ढीली हो जाएगी। जैसे ऋषु को भूख लग रही फिर अपने को भी लगती है इस चीज की उस चीज की। अब आओ तो फिर थोड़ा बहुत खाओ तो चलो। बाहर निकलो ना, खर्चा नहीं करो तो फिर मतलब ही नहीं। सो आज का राखी सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा रहा। वैसे ये राखी मैं यहाँ नहीं मनाने वाली थी, मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मैं उज्जैन जाके ही राखी सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ का लिखा होता है ना वही होता है। तो मुझे ये राखी यहीं सेलिब्रेट करनी थी तो यहीं हुई। लेकिन सच बताओ ना तो कुछ भी हमारी एक दिन पहले तक प्लानिंग नहीं थी कि किसको बुलाएंगे, कौन आ रहा है, क्या बनेगा, कुछ नहीं था। बस सुबह सबको कॉल किए और जो आए उनके लिए था मेरा आज सुबह ही सबको कॉल की, तब पता चला कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने खाना बनाया। तो आज खाने में बनी थी दाल बाटी। तो मैं ना सुबह से उठी हूँ ना तो सुबह से कामों में ही लगी हूँ। और जब हम घर आए ना ये मॉनसून फेस्टिवल देख के तब 6 बज चुके थे, तो पता ही नहीं चला कि सुबह के 8 बजे से शाम के 6 कब बज गए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। होप करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। खमा गणी आप सभी को।